डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आगे पढ़ते हुए अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 में। देखते हैं 13.2 में क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 13.2 सम्मित वाले ही चैप्टर है। सम्मित में यही लाइन है कि एक लाइन ऐसी खींची जाए कि कोई डिजाइन को दो बराबर भागों में बांट दे। तो आइए देखिए, इसमें भी खूब डिजाइन आपको दिख रही होगी कि नीचे दी आकृतियों में प्रत्येक को सम्मित रेखाओं की संख्या बताओ, मतलब कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें एक डिजाइन ऐसे बनाई गई है, एक वर्ग जैसी संरचना है। तो कह रहे हैं कि इसमें कितनी सम्मित रेखाएं आप खींच सकते हो। देखो 1 2 3 4, देखा, तो 4 रेखाएं आप इसमें खींच सकते हो। आपके ऊपर निर्भर करता है, बस ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जब रेखा बनाएं तो उससे एग्जैक्टली दो भागों में वो बट जाए डिजाइन। देखो दूसरा क्या बना हुआ है, कुछ ऐसे है, ये ऐसे। तो आप देखो इसमें भी 4 रेखाएं खींची जाती हैं, 1 2 3 4। अच्छा चित्र बनाएंगे तो आपको अच्छा दिखेगा वो। हम तो ऐसे रफली बना दे रहे हैं, आपके लिए है कि आप बढ़िया पेपर पर खूब अच्छे से बनाइएगा। देखो इसमें प्लस जैसा संरचना बना हुआ है, प्लस। ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया ना। वर्गाकृत कागज पर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से संरचना, आप इसको भी 4 खींच सकते हैं। देखो 1 2 एक 3 एक 4, यहाँ भी आप 4 रेखाएं खींच सकते हैं। देख रहे हैं, सब पर 4 रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये आपको चित्र बनाते जाएंगे और दिखाते जाएंगे कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए इसमें एक बच्चे का जो है कोई चिड़िया, क्या कहते हैं, खिलौना जैसा दिख रहा है ये। देखिए इस तरह का कोई डिजाइन है, आप देखेंगे तो इसमें आप एक बढ़िया रेखा खींच सकते हैं, बीच वाला। तो आप इसमें खाली कह सकते हैं कि एक रेखा खींची जा सकती है। आगे अगली डिजाइन देखते हैं। ये ए था, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई देखते हैं। मैं ई में क्या लिखा हुआ है, तो ई में देखोगे तो एक षटभुज जैसा बना हुआ है, ऐसे। तो आप देखो इसमें कुल 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो देखो 1 2 3, देख रहे हैं, ऐसे 4, ऐसे 5, ऐसे 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर षटभुज है तो उसमें 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं और 6 रेखाएं सममित रेखाएं कहलाएंगी, है ना। तो चित्र बनाना है और चित्र बना करके आपको रेखा खींचना है जिससे वो एग्जैक्टली 2 भागों में विभाजित हो जाए, बस। अगली डिजाइन देखेंगे एफ में, तो यहाँ पर भी एक षटभुज जैसा ही बना हुआ है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि षटभुज के अंदर कुल हम 6 रेखाएं खींच सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप 6 रेखाएं खींच सकते हैं। अगली डिजाइन है, देखो कुछ ऐसे बना हुआ है, कप जैसा है, ऐसे। इसमें नहीं भी खींच सकते आप, कोई रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि जहां भी खींचेंगे 2 एग्जैक्ट बराबर नहीं मिल पाएगा। एक कप जैसा इधर है, एक कप जैसा इधर है, नहीं खींची जा सकती। आप लिख दोगे कोई रेखा नहीं बन रही है। एक स्वास्तिक का निशान दिख रहा है, स्वास्तिक का निशान देखोगे तो इसके अंदर भी आप कोई रेखा नहीं खींच सकते कि एग्जैक्टली बराबर हो जाए, नहीं बराबर होगा, वो कुछ न कुछ चित्र इधर से उधर रहेगा। इसमें भी कोई रेखा आप नहीं खींच सकते। अगला एक फूल जैसी संरचना बनी हुई है, ऐसी। तो इसमें देखो 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो इसमें 5 रेखाएं खींची जा सकती है। हर बार में एक बार में खींचा जा सकता है। देखो ऐसे, अगर हम चित्र बेहतरीन बनाए होते तो 5 रेखाएं बहुत साफ साफ आपको दिख जाती। तो जितने सारे फूल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, उतनी सारी रेखाएं आप इसमें खींच सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। आइए देखते हैं दूसरे में क्या है। बहुत धैर्य का काम है छोटे बच्चों की गणित को पढ़ाना। इतने ऐसी ऐसी बातें भी बतानी पड़ती है जिसको हम लोग क्लासेस में ऐसे ही बोल दिया करते हैं, लेकिन अब वही है कि सब कुछ करना है तो करना है। दूसरा क्वेश्चन है,
नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुज को एक वर्गाकृत पेपर पर बनाइए और प्रत्येक में सममित रेखाओं को यदि हैं तो उन्हें खींचिए और त्रिभुज के प्रकार को पहचानिए। आप उनमें से कुछ आकृतियों को अनुरेख यानी ट्रेस करना पसंद कर सकते हैं। पहले पेपर को मोड़ने वाली विधि द्वारा प्रयोग करें। मोड़ने का मतलब जैसे कागज पर अगर कोई चीज़ बना हुआ है तो मोड़ करके भी हम रेखाएं देख सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर इस तरह का एक त्रिभुज बना हुआ है, बहुत आराम से आप इसको ऐसे काट सकते हैं। और अगर ये समबाहु त्रिभुज होता है, अब दिख तो नहीं रहा, हाँ दिख रहा है, समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, तो अगर समबाहु त्रिभुज दिख रहा है तो 3 रेखाएं खींची जा सकती, ध्यान रखना होगा। समबाहु त्रिभुज में 3 रेखाएं आप खींच सकते हैं। जो बी डिजाइन दिख रही है ये समद्विबाहु दिख रही है, तो आप इसमें सिर्फ एक खींच सकते हैं। अगर समद्विबाहु रेखा है तो उसमें सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं आप, बस समद्विबाहु में। तीसरा देखिए समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज में रेखा खींचना आसान नहीं है, किधर से भी कोई रेखा नहीं बन रही है। आपको जरूरी नहीं है कि ये दोनों रेखाएं बराबर, अगर ये दोनों बराबर होती तो हम एक समद्विबाहु बन जाता, तब तो हम ऐसे खींच ले जाते। लेकिन समकोण में कोई गारंटी नहीं है कि समकोण कैसे बनेगा, ये भी तो समकोण है, तो नहीं खींचा जा सकता। आगे देखिए, अगर कोई विषम बाहु त्रिभुज बन जाए, विषम बाहु, इसमें भी कोई रेखा नहीं बन सकती। यानी केवल रेखा कहाँ बन सकती है, समबाहु में बन सकती है और समद्विबाहु में बन सकती है, बस। और किसी त्रिभुज में आप रेखा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तालिका दी गई है। एक तालिका को तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन में तालिका कैसे भरी जाएगी। एक तालिका बनाया गया, यहाँ आकार लिखा है और यहाँ पर आकृतियों खाका, खाका मतलब होता है उसको रफली बनाइए और उसके बाद रेखाओं की संख्या बताना है कि सममित रेखा कितनी बन सकती है, रेखाओं की संख्या। तो चलिए बनाते हैं। जैसे अगर पहला नंबर पर है समबाहु त्रिभुज, तो अब समबाहु त्रिभुज अगर बनेगा तो इसके अंदर अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो रेखाओं की संख्या 3 हो जाएगी। आगे है वर्ग। वर्ग अगर आप बनाओगे तो इसके अंदर 4 रेखाएं खींची जा सकती है। देखो 1 2 3 4, कुल 4 रेखाएं खींची जा सकती है वर्ग में। आयत है, आयत को अगर आप देखोगे तो इसमें भी 4 रेखाएं आपको मिल सकती हैं। देखो कैसे, ये है आयत, तो 1 2 तो ऐसे ही बन गई और ये भी बन रही है 3 और 4, इसमें भी 4 रेखाएं आपको आयत में भी दिख रही है। उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसके अंदर सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, ऐसे एक रेखा। आगे है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज देखो कैसे बनता है, ऐसे थोड़ा तिरछा बन जाता है ऐसे। तो इसकी रेखाएं अगर आप खींचोगे तो देखो ये ऐसे तो बनी रही है, 2 तो यही बन गई और ये नहीं बन पाती है। ऐसे बनाने में तो हालांकि अगर उल्टा कर दिया जाए तो बन ही जाएगा। अगर इस पर बनाया खींचा जाए हम तो ये रेखा एग्जैक्टली सेम तो होता ही होता है, बस पलटना पड़ेगा तो बन जाएगा। तो इसमें भी रेखाओं की संख्या हम 4 खींच सकते हैं। ठीक चल रहा, आगे बढ़े। अगली डिजाइन क्या है, वृत्त है। वाओ, जो वृत्त है ऐसे बनती है, उसमें अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत वृत्त एक ऐसा, इसीलिए इसको बेहतरीन माना जाता है कि वृत्त एक ऐसी डिजाइन है जिसके अंदर अनंत सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। आइए अब अगले सवाल पर बात करते हैं। चौथा सवाल में क्या कहा गया है समझने की कोशिश करें। लिखा, क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें, चौथा है, ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें केवल एक ही सममित रेखा हो, एक रेखा हो। कौन रेखा, कौन त्रिभुज बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज अगर हम बना दें तो उसमें एक ही रेखा आप खींच सकते हैं। देखो ऐसे, बस एक रेखा। फिर बी में पूछा गया है कि केवल 2 सममित रेखाएं हो। बताओ, 2 सममित रेखा होगी तो ऐसा कोई त्रिभुज बनाइए। नहीं बना सकते, 2 सममित रेखा पर कोई त्रिभुज नहीं बन सकता। या तो 1 बनेगा या तो 3 बनेगा और या तो नहीं बनेगा, है ना। सी में चलते हैं। केवल 3 सममित रेखा बिल्कुल बन जाएगी, 3 रेखा तो बन जाएगी,
आप समबाहु त्रिभुज बना दीजिए, 1 2 और 3, 3 रेखा समबाहु त्रिभुज में बन जाएगा। चौथा डी बना दो। डी में कह रहा कोई सममित रेखा ना हो, बिल्कुल कोई रेखा ना हो, कोई रेखा ना हो, कौन सा होगा, आप कोई ऐसे त्रिभुज बना दो, ऐसे, हाँ थोड़ा सा इधर बना दें ऐसे, वो विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज के अंदर कोई सममित रेखा नहीं होती। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितने आसानी से खाली देख करके इसको बताया जा सकता है। अगर आप हमारे सामने होते तो मैं यकीन कर सकता हूँ कि मैं खाली कहता और आप समझ जाते। अब वीडियो बनाना है तो चित्र थोड़ा बहुत एक रफली बनाना पड़ता है। 5वां सवाल देखो क्या कह रहा है, एक वर्गाकृत पेपर पर निम्न रूपरेखा बनाइए। संकेत आपके लिए सहायक होगा यदि आप पहले सममित रेखा खींचे और उसके बाद आकृति को पूरा करें। एक त्रिभुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा हो, रेखा तो हो किंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो। देखो एक सवाल बनाने की कोशिश कर रहा है कि चलो बनाते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज बनाना है आपको जिसमें क्षैतिज सममित रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर ना हो। क्षैतिज हो और ऊर्ध्वाधर ना हो, नहीं बना सकते, क्योंकि जब भी कोई आप त्रिभुज बनाओगे देखो ऐसे, तो क्षैतिज रेखा खींचोगे तो ये बराबर नहीं हो, क्षैतिज माने ऐसे ऐसे। हाँ ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे रेखा बना करके इधर भी एक त्रिभुज बना दीजिए, अब हो सकता है, देख रहे हैं। दूसरा है बी। बी में पूछा गया कि एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही रेखाएं हों, बिल्कुल बना सकते हैं आप। देखो एक वर्ग बना सकते हैं चतुर्भुज के रूप में, तो इसमें देखो क्षैतिज भी रेखा है और ऊर्ध्वाधर भी रेखा है, एकदम बनाया जा सकता है। सी में देखो क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो। कोई ऐसा चतुर्भुज सोचिए, बना दीजिए, ये क्षैतिज बना सकते हो आप लेकिन ऊर्ध्वाधर ना बना सकते हो। देखो क्षैतिज बना सकते हो। अगर आप ऐसे एक चतुर्भुज बनाए ऐसे, तो क्षैतिज रेखा तो बन रही है लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं बन रही, देख रहे आप। तो ऐसे ही सोच सोच के काम करना है। डी में देखो क्या है, कह रहा है एक षटभुज जिसमें केवल 2 ही सममित रेखा हो, अच्छा बाकी ना हो। तो अब देखो 2 रेखा अगर बनाना है आपको तो बाकी जो भुजाएं हैं वो ऊटपटांग बना दो आप। तो देखो इसमें एक तो ये बन गया, अगर ये थोड़ा सा बनाते तो 2 बन जाता, बेहतरीन हो जाता। देखो तो हम 2 रेखाएं खींच सकते हैं। अब क्योंकि इसकी भुजाएं अलग अलग हमने ले रखी है, मान के चलो, इसलिए जो अलग अलग भुजाएं आप लोगे यानी सारी भुजाएं बराबर नहीं रहेगी तो और रेखाएं आप नहीं खींच पाएंगे। तो ऐसा षटभुज बना दीजिए इसमें 2 रेखाएं माने 2 पेयर यानी 4 रेखाएं तो सममित हो यानी बराबर हो, बाकी ना, बाकी दोनों को अलग अलग डिजाइन के ले लो, नहीं बना सकते, केवल 2 ही बन पाएगी। ठीक है, अब ई देखते हैं, एक ऐसा षटभुज जिसमें 6 सममित रेखाएं हो, बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर कोई रेगुलर डिजाइन बना दीजिए आप, रेगुलर माने होता है 6 भुजा बराबर हो, तो आराम से 6 खींचा जा सकता है, 2 3 4 5 और 6 खींचा जा सकता है। हम लोगों ने पिछले सवाल में देखा भी था। यानी अगर कोई षटभुज ऐसा हो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तो उसमें 6 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो 6वां सवाल में डिजाइन दी गई है 6वां सवाल में, और उन डिजाइन को देख करके बताना है, उसको ट्रेस कीजिए और सममित रेखा को खींचिए। एक डिजाइन बनाई गई है ऐसे, बताओ अगर इसमें हमको खींचना हो तो कैसे खींच सकते हैं। सममित रेखा इसमें खींचना संभव नहीं है, अगर आप ऐसे खींचते हो तो ये पूंछ थोड़ी सी बची रह जाएगी, देख रहे हो, ये बड़ा बड़ा कर दिया। अगर यही बड़ा बड़ा ना होता तो आराम से खींचा जा सकता। ठीक है, ये था। बी में देखो, बी में इस प्रकार का एक डिजाइन है ऐसे, तो बहुत आराम से इसको 2 रेखाएं इसमें खींची जा सकती। तीसरा डिजाइन देखो ऐसे है, तो बहुत आराम से 1 रेखा खींची जा सकती है, 2 रेखा नहीं खींच पाएगी। चौथा डिजाइन देखो,
एक वर्ग है और उसके अंदर फिर एक वर्ग है और उसके अंदर ऐसे भी खींचा गया। इसमें तो हम 4 खींच ही सकते हैं। देखो, एक ये बना देंगे, एक ये बना देंगे, एक ये बना देंगे, एक ये बना देंगे, 4 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसमें लगाना उगाना नहीं है कुछ, बस खाली आपको डिजाइन बनाते जाना है बस। अगली डिजाइन है वो ऐसे बनी हुई है। देखो, इसमें आराम से आप ये लाइन खींच सकते हो, ये लाइन खींच सकते हो, और अगर ये रेखाएं बराबर जा रही हैं तो भी कई रेखाएं बन सकती हैं। वैसे 2 तो एग्जैक्टली बन जाएंगी, बाकी में संदेह है। आगे देखो, ये डिजाइन बनाई गई है। ऐसे है, तो इसके अंदर देखोगे तो 4 सममित रेखाएं आराम से बनाई जा सकती हैं। देख रहे हो, तो डिजाइन बनाना है और बनाना है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों पर विचार कीजिए और उन्हें सभी अक्षरों की सूची बनाइए। ये देखो, इसमें लंबा काम है। इसके लिए हमको ABCD एक बार लिखना पड़ेगा। देखो, 7वां क्वेश्चन का ये ए है कि ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हों। ABCD में कुल कितने ऐसे लेटर्स हैं जिसमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो हम पहले आपको ABCD बना के देखते हैं। देखो, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W, क्या बात है भाई, X Y और Z। तो इसमें देखो, ए में पूछा गया है कि ऐसे कितने लेटर्स आप इसमें देख रहे हैं जिसमें ऊर्ध्वाधर सममित रेखा यानी सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो 1 यहाँ खींची जा सकती है, और यहाँ खींची जा सकती है, 2 यहाँ भी खींची जा सकती है, 3 बीचों बीच खींच दीजिए, 3 और कहाँ खींची जा सकती है, 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 9 और 10। देख रहे, वाई अगर बढ़िया से बनाया जाए इस प्रकार से तो इसमें भी खींची जा सकती है। यानी कितने लेटर्स हमारे पास हो गए, 1, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं ए, उसके बाद H, फिर I, फिर M, O, उसके बाद T, U, V, W, X और Y। इतने सारे अक्षरों में हम खड़ी खड़ी सममित रेखाएं खींच सकते हैं। अब बी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षैतिज सममित रेखाएं किसके किसके अंदर है। देखो, 1 यहाँ पर खींच सकते हैं, 2 3 4 खींच सकते हैं, और यहाँ भी खींच सकते हैं अगर बढ़िया बनाया जाए तो। हाँ, और कहाँ खींच सकते हैं, ओ में भी खींच सकते हैं, बिल्कुल, आर में नहीं खींच सकते। यस, उल्टा पड़ रहा है ना, नहीं तो बना ही देते। हाँ, जेड भी देखो, यस देखा जाए और जेड देखा जाए तो दोनों में खींचा जाता है, बस खाली घुमाना पड़ेगा। तो इतने सारे लेटर्स हैं जिसमें बीचों बीच यानी सीधी रेखाएं खींच जा सकती हैं, यानी क्षैतिज रेखाएं। क्या क्या मिल गया, बी सी डी ई के ओ और क्या बचा, यस और जेड खींची जा सकती है। और सी में पूछ रहा है कि सममित रेखाएं ही ना हो, ऐसे कितने जिसमें सममित रेखा नहीं है। देखो, इसके अंदर कोई रेखा नहीं मिल पाएगी, इसके अंदर भी नहीं मिल पाएगी, 2 3 देख रहे हो, इन सबको जिसको मैं सर्किल बना रहा हूँ इसमें कोई सममित रेखा नहीं मिल रही है, देख रहे हो। तो इन सारे को आप एक सर्किल के अंदर बना सकते हो कि इनके अंदर कोई सममित रेखा नहीं बन रही है। एक बढ़िया काम है, हाँ, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और लेकिन जानते हो, ये सब जब रीजनिंग में एक बार पूछ लिया जाता है तो फिर अच्छे लोग उसको जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि कभी काम तो किया नहीं, अब छाँचने में टाइम लगेगा। 8वां सवाल देखिए, ये आखिरी सवाल है कि यहाँ पर कुछ मुड़ी हुई शीट की आकृति दी गई है जिसकी सतह पर आकृतियाँ बनाई गई हैं। प्रत्येक में पूर्ण आकृति की रूपरेखा खींचिए जो डिजाइन के काटने के बाद दिखाई देंगी। हाँ,
यहाँ पर कुछ मुड़ी हुई शीट की आकृतियाँ दी गई हैं जिनकी तह पर आकृतियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। प्रत्येक में पूर्ण आकृति की रूपरेखा खींचिए और जो डिजाइन में काटने के बाद दिखाई देगी। देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई मुड़ा हुआ है, सपोज करिए, तो कागज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये 8वां सवाल है, आखिरी सवाल है। कुछ ऐसे बना हुआ है और यहाँ एम बनाने का प्रयास किया गया और ये चीज़ ऐसे दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि ये मुड़ा गया है पेपर। तो जब आप इसको यहाँ से इसको काट देंगे तो ये चीज़ जब खुलेगी यहाँ पर, तो फिर यहाँ भी एम बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? खुलने के बाद अगर आप यहाँ काट देंगे और फिर खोलेंगे तो फिर जो चित्र आपको इस पेज पर दिख रहा है वही चित्र इस पर भी दिखने लगेगा। और दूसरा भी है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे बनाया गया है। अच्छा, ये बच्चों के लिए खेल का काम है कि मोड़ करके ये चित्र बनाएं और फिर उसको देखें कि अगर इसको खोला जाए, जैसे मान लो इसको इधर भी खींचा जाए तो फिर इधर भी ऐसे ही एक चित्र बन जाएगा जिसमें ये ऐसे बन जाएगा। तो जैसे चित्र इधर बना है वैसे ही चित्र इधर भी बन जाएगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ खाली डिजाइन बनाना था, बहुत गणित नहीं लगाना है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।